कि अब तुम भी काम करो और हम भी काम करेंगे, अब दोनों मिलकर पैसा बढ़ाएंगे और वो भी काम करेगा, फिर उसका वो भी काम करेगा और हम सब तो करते ही रहेंगे। यहाँ से भाई 10 साल बाद, 10-15 साल बाद गाड़ी चढ़ेगा बुलेट ट्रेन और रफ्तार में भागेगा। जो आप इंसान है उसको थैंक यू बोलेगा कि भाई थैंक यू, आपका दिमाग उस समय खुल गया था जो आप निवेश कर दिए। अगर मैं अभी आपको 10 लाख रुपए दूं तो आपको तो बहुत खुशी होगा, है ना? अगर मैं आपको ऐसी आदत दूं जो आने वाले 20-25 साल में आपका 10 लाख का करोड़ों बना कर देंगे, तो आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? सच बताना। हम में से ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसा को काम पे लगाना नहीं जानते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी उनको पैसे की टेंशन खत्म नहीं होती। कुछ लोग निवेश करते हैं, मतलब धीरे धीरे निवेश करते हैं और समय के साथ पैसा उनके लिए काम करता है। आज की वीडियो में मैं कोई जादू टोना नहीं बताने वाला हूं कि भाई ये कर लो रातों रात अमीर बन जाओगे, चाहे तुम ये कर लो 1 साल बाद तो अमीर बन ही जाओगे। मैं ये ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि दुनिया के लाखों सफल निवेशक अमीर लोग हैं, कैसे अमीर बनते हैं। वो भी अमीर नहीं रहते हैं, वो धीरे धीरे पैसा उनके लिए काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है मैं वो बताने वाला हूं। जो सफल हैं, जो अभी तक बहुत ऊपर गए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, 0 लेवल से 100 तक गए हैं, वो क्या कर गए हैं, क्या दिमाग लगाए हैं, कैसे गए हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो लास्ट तक देख ली तो पैसे को देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेविंग अच्छी है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम लोग बचपन से क्यों सुनते आ रहे हैं कि बेटा पैसा बचाओ, और ये बात गलत नहीं है, सेविंग करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ सेविंग पर ध्यान करते हैं, मतलब सिर्फ सेविंग पर ही फोकस रखते हैं कि मुझे सिर्फ सेविंग ही करना है, तो ये गलत बात है। सेविंग आपका पैसा बचाएगा, बढ़ाएगा नहीं। आप जो जमा करेंगे वही रहेगा, फिर 1 साल बाद बढ़ जाएगा कि भाई आटा चावल इतने का हो गया है, सब्जी इतने का हो गया है, राशन भाई इतने का हो गया, बढ़ गया है। तो सेविंग करने से क्या फायदा? उधर सेविंग का पैसा बढ़ रहा है, इधर राशन वाशन का पैसा बढ़ रहा है। तो सिर्फ पैसा बचेगा, बढ़ेगा, मतलब बचेगा, बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए आपने अपनी पूरी कमाई जो बहुत सालों से मेहनत कर जमा किया और बैंक जाकर सेविंग अकाउंट खुलवा लिए और सेविंग अकाउंट में पूरी पैसा, मतलब पूरा पैसा रख दिए और बैंक आपको ब्याज देगा, लेकिन क्या उस ब्याज से आपकी लाइफ पूरी चल जाएगी, पूरी जिंदगी चल जाएगी? शायद नहीं। अब यहीं पे दूसरा रास्ता खुलता है जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाओ। सेविंग का मतलब होता है कि पैसा को सुरक्षित रखना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा को बढ़ाने का मौका देना। दोनों जरूरी है अपने अपने जगह, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। सेविंग सुरक्षा का काम देता है और इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ने का मौका देता है। अब हर कोई के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा ही है भाई, तो सब क्यों नहीं करते हैं, सब डरते क्यों है इन्वेस्टमेंट से? जवाब बहुत आसान है, डर। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा डूब गया तो, मार्केट नीचे चल गया तो, नुकसान हो गया तो। बहुत लोग यही डर में अपनी सेविंग, मतलब बहुत लोग यही डर में सिर्फ सेविंग करते ही रहते हैं, लेकिन डर और जानकारी की कमी दोनों अलग अलग चीज हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए और वो एक सेविंग अकाउंट में पड़ा है और आपको 3% ब्याज मिलता है, तो 20 साल बाद
वो रकम बढ़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब वही पैसा आप अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाएं और अच्छा रिटर्न मिले तो अंतर बड़ा हो सकता है। यही कारण है अमीर लोग पैसा बचाते नहीं हैं, पैसा को काम पर लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी सेविंग निकाल लिए और इन्वेस्टमेंट में लगा दिए। ये तरीका थोड़ा गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि निवेश करने से पहले ऐसी कौन सी तैयारी है जो करनी चाहिए, जो बड़े बड़े निवेशक निवेश करने से पहले तैयारी करते हैं। अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल प्रॉब्लम कुछ हो जाए आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आपको मजबूरी में अपना निवेश नुकसान में बेचना पड़ सकता है। इसीलिए हर इंसान के पास 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। यह पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पैसा मुश्किल समय में आपको सहारा देने के लिए होता है। इसको ऐसी जगह रखिए कि आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल एयर बैग है। मतलब आप एक कार देखे हैं, कार के अंदर एयर बैग लगा रहता है, हर जगह लगा रहता है। ड्राइवर के पास, जो गाड़ी चला रहा है उसके आगे लगा रहता है और पीछे में भी लगा रहता है। जहां कार ठुका वहां एयर बैग तुरंत से खुल गया और उसको बचा लिया। तो इमरजेंसी फंड ऐसा ही है। मान लीजिए आपके पास 2 बाल्टियां हैं। पहली बाल्टी का नाम है सेफ्टी मनी और दूसरी बाल्टी का नाम है ग्रोथ मनी। सेफ्टी मनी मतलब वह पैसा जो किसी भी हालत में सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। ये आपका हो गया इमरजेंसी फंड। और ग्रोथ मनी वह पैसा जो आप निवेश करेंगे और वो धीरे 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 बढ़ सके। जब आप दोनों पैसे को अलग अलग सोचते हैं तो थोड़ा डर कम हो जाता है और आप बेहतर सोचते हैं कि भाई दोनों पैसा अपने अपने जगह पे लगा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। एक इमरजेंसी फंड है, जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे तुरंत। अगर निकाल लिए तो एक ग्रोथ में है, वो बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, तो आपका टेंशन कम हो जाता है। अच्छे से सोचते हैं आप। अब एक गलत फहमी दूर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास जब 1 लाख रुपया आएगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बड़ी आदत से होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि 500 रुपया या 1000 रुपया या 2000 रुपया से निवेश करते हैं तो यही आदत भविष्य में जाकर बड़ा फर्क दिखाती है। और जो लोग सोचते हैं कि भाई टाइम आने दो, 1 महीना बाद करेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल बाद करेंगे, वो लोग भाई सोचते ही रह जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। और जो इन्वेस्ट करता है बस भाई बनते जा रहा है, तुम सोचते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल आता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। जो बहुत सारे मतलब नए नए लोग हैं वो सोचते हैं ट्रेडिंग या ऑप्शन, कहाँ इन्वेस्ट करें, या जल्दी अमीर बनने वाले रास्ते के पीछे भागेंगे। लेकिन शुरुआत में जितना आसान रास्ता आप चुनेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। कई निवेशक ऐसे फंड चुनते हैं कि एक साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। इससे आपको जोखिम एक ही कंपनी पर निर्भर नहीं रहता। अब आपने समझ लिया है कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, पैसों को हमेशा 2 भाग में क्यों बांटना चाहिए, और हर छोटी शुरुआत बड़ी शुरुआत कैसे हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबके मन में ऐसा चलता है, आपके मन में भी ऐसा चल रहा है, सबके मन में चलता है ऐसा, कि अगर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो क्या करोड़पति बन जाएंगे। इसका जवाब छुपा है ऐसे नियम में जिसे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रिंसिपल कहा जाता है, कंपाउंडिंग। मान लीजिए आपने आज 100 रुपया कमाया
और अगले साल उस 100 रुपए जो कमाया है उस पर एक प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपने 100 रुपया लगाया, वो बढ़ गया, अब बढ़ गया तो उस जो 100 रुपया 200 रुपया, समझो कि 100 रुपया फिर बढ़ के 200 रुपया, तो उस 100 रुपया पे ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो ये 100 रुपया बड़ा है, दोनों को मिलाकर 200 रुपया, इस पे प्रॉफिट भी मिलेगा। यही है कंपाउंडिंग, यानी पैसा पैसे को ही काम पर लगा देता है। मतलब पैसा बोलता है कि अब तुम भी काम करो और हम भी काम करेंगे, और दोनों मिलकर पैसा बढ़ाएंगे और वो भी काम करेगा, फिर उसका वो भी काम करेगा और हम सब तो करते ही रहेंगे। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन शुरुआत में इसका असर छोटा होता है। मतलब शुरुआत में आपने पैसा लगाया, 5 साल 6 साल 7 साल के लिए छोड़ दिया, 8 साल भी छोड़ दिया, 9 साल भी छोड़ दिया, एकदम शुरुआत आपको दिखेगा नहीं और आप भाई लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं से खेल स्टार्ट होता है। यहां से भाई 10 साल बाद, 10-15 साल बाद गाड़ी चढ़ेगा, बुलेट ट्रेन रफ्तार में भागेगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। यही है, इसको समय मतलब दीजिए, इसको टाइम दीजिए। आप एकदम परेशान मत होइए, पैसा लगाते रहिए। 10 साल 15 साल बाद देखिएगा, 10 साल 15 साल बाद देखिएगा कि कौन सा ट्रेन चढ़ेगा आपको भी नहीं पता, इतना रफ्तार में भागेगा कि भाई क्या ही बोलूं। यही है टाइम का मतलब यही है टाइम का कंपाउंडिंग। इसको टाइम दीजिए, टाइम। जितनी जल्दी आप ये शुरुआत करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अगर मार्केट गिर गया तो हर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल चलता है, आते रहता है कि भाई मार्केट गिर गया, ये वो। लेकिन एक बात आप बताइए, लाइन हमेशा सीधी ही चलती रहती है? बीच बीच में गिरता भी है और उठता भी है। लेकिन लंबे समय के जो निवेशक होते हैं वो मार्केट गिरने पर घबराते नहीं हैं। वे इसे कम कीमत पे अच्छे निवेशक पैसा कमाने का मौका बनाते हैं। अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल है तो छोटी मोटी गिरावट से आप डरिए मत, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान मार्केट गिरने से नहीं, आपका बीच में इन्वेस्टमेंट छोड़ने से होता है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन लगातार आप धैर्य से और लंबे समय तक निवेश करते रहें तो भविष्य में जो आपका वर्जन होगा ना, आज वाले जो आप इंसान हैं उसको थैंक यू बोलेगा कि भाई थैंक यू, आपका दिमाग उस समय खुल गया था जो आप निवेश कर दिए। क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वेल्थ आदतों से बनती है। आज का वीडियो में आप सिर्फ 3 चीज पे ध्यान रखिएगा: सेविंग, इन्वेस्टमेंट और धैर्य। मतलब आप जितना टाइम दोगे पैसा उतना रहेगा। मतलब आप उसको टाइम दो, जो जैसे मैंने बोला है, बुलेट ट्रेन पकड़ेगा भाई, अब बहुत स्पीड चलेगा, समझ जाओ। इसलिए टाइम दो, तुरंत डर कर छोड़ मत दो इन्वेस्टमेंट। तो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो सबसे पहले सीखिए, फिर उसके बाद छोटे रकम से स्टार्ट कीजिए और हाँ, बीच में छोड़िए मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। अपने दोस्तों को भी भेजो कि भाई जो बोले कि ये गलत है, इन्वेस्टमेंट करना गलत है, पैसा डूब जाएगा, उसको वीडियो भेजो भाई। वीडियो भेज के बताओ कि ठीक है भाई, गलत है तो चलो करते हैं, टाइम लेते हैं, टाइम लेकर देखते हैं।